खान सर वर्सेज रोशन आनंद विवाद, एक गार्ड को मारने से लेकर शुरू हुई यह घटना कि रोशन आनंद सर के ऊपर एफआईआर हो गया, आनंद सर जेल चले गए। दुर्भाग्यवश इनके भाई की मृत्यु भी हो गई है। बहती गंगा में हाथ धोना। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आजकल यूट्यूब पर एक बहुत प्रकरण चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, यूं कही एक आध महीने से, खान सर वर्सेज रोशन आनंद सर। आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे जाने माने शिक्षाविद खान सर और ये भी हमारे जाने माने शिक्षाविद रोशन आनंद सर। ये कोरोना के बाद काफी लाइट में आए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने काफी फेम कमाया और बहुत कम ही समय में एक इंटरनेशनल लेवल के टीचर बन गए। दूसरी तरफ है हमारे रोशन आनंद सर, जिन्हें दरोगा गुरु या बीपीएससी गुरु के नाम से लोग जानते हैं। ज्ञान बिंदु नाम की संस्था चलाते हैं और पटना में जहां पर खान सर की कोचिंग है उसी के आसपास या संभवतः उसी कैंपस में इनकी भी कोचिंग है और ये भी एक मशहूर शिक्षक हैं। ऑफलाइन अगर कोचिंग की बात की जाए तो इनके पास भी हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और काफी ज्यादा रिजल्ट देते हैं। और ऑनलाइन में भी संभवतः इन्होंने एक अच्छा बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, लेकिन खान सर के बराबर शायद फेमस ना हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये फेमस शिक्षक नहीं है, काफी फेमस शिक्षक ये भी हैं। हाल ही में एक छोटी सी घटना हुई, पोस्टर विवाद, और उस पोस्टर विवाद के बाद उस पोस्टर विवाद ने, जैसे कहावत कही जाती है, तिल का ताड़ बना देना। अक्सर देखा जाता है कि आपस में जो राइवलरी होती है, आपस में जो कंपटीशन होता है, वो अगर अनहेल्दी हो जाए तो मामला कहां से कहां तक पहुंच सकता है ये कोई नहीं बता सकता। एक मामूली सा पोस्टर विवाद, एक गार्ड को मारने से लेकर शुरू हुई यह घटना इतनी बड़ी हो गई कि रोशन आनंद सर के ऊपर एफआईआर हो गया, रोशन आनंद सर जेल चले गए और दुर्भाग्यवश इनके भाई की मृत्यु भी हो गई। हालांकि ये सारी चीजें जांच का विषय है कि कौन कितना दोषी था और कौन दोषी नहीं था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में केवल इन दोनों लोगों का ही नाम नहीं जुड़ा, उन तमाम लोगों का नाम जुड़ा जो या तो इन दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे या इन दोनों में से किसी एक से उनको जलन या घृणा थी। क्योंकि ये जो इनकी राइवलरी है वो नई नहीं है। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिन्हों के अनुसार ये जब से ये लोग एक कैंपस में पढ़ाते हैं, और ये बहुत साधारण सी बात है कि जब एक ही क्षेत्र के कई सारे शिक्षक एक दूसरे के आसपास पढ़ाते हैं तो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अब उस घटना में कोई बड़ी घटना हो गई हो या छोटी घटना हो गई हो, ये सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है जो वहां पर बहुत पहले से मौजूद था। लेकिन वर्तमान में यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में वीडियोज बनाए, कुछ किसी के फेवर में बनाए, कुछ किसी के अगेंस्ट बनाए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के मशहूर हैं, शिक्षक भी हैं, जिन्हें शायद ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा पता नहीं है। बस उन्हें ऊपर ऊपर से जो चीजें बताई, क्योंकि वो ना बिहार के हैं ना पटना के हैं, उन्हें ऊपर ऊपर से जो चीजें बताई गई उनके ऊपर आधारित उन्होंने बात को रखा और आपस में पॉडकास्ट के माध्यम से, आपस में डिबेट्स के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से उन्होंने वीडियोज को बनाया। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें आप मौका परस्त कह सकते हैं, जिन्हें आप मौके पर साथ देने वाला कह सकते हैं। कुछ लोग जो कुछ दिन पहले किसी एक के साथ थे, मौका मिलते ही उन्होंने पाला बदल लिया। शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि अभी अगर हम इनके साथ रहेंगे तो इनके साथ साथ हम भी जौक में घुन की तरफ पीस जाएंगे, और अभी अगर हम इनके अगेंस्ट चले जाएंगे तो शायद कोई नया अवसर हमें मिल जाएगा। लेकिन समाज और ये जो व्यवस्था है बहुत परिवर्तनशील है, और अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है या इतनी ज्यादा वोलेटाइल है कि अभी आप जिसके पक्ष में, जस्ट लाइक क्रिकेट मैच, शुरू में कोई जीत रहा होता है, बीच में मैच दूसरे की तरफ चला जाता है और पता चलता है कि अंत होते होते मैच वापस पहले वाले के फेवर में चला गया। तो संभवतः ये जो चीजें हैं वो किसी भी एक के पक्ष में नहीं रहती हैं। हाँ, ये जांच का विषय है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने प्रभाव के चलते इस जांच को भी प्रभावित करे, हो सकता है कोई व्यक्ति सही होते हुए भी गलत हो जाए और कोई व्यक्ति गलत होते हुए भी सही हो जाए। तो ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि कौन इस क्या है। लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में के कुछ उन बिंदुओं को आपके सामने लाना चाहता हूं। देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं, ये इन दोनों में से कोई चेहरा आपके लिए अनजाना नहीं है। हाँ, संभवतः खान सर को ज्यादा लोग जानते थे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर को भी बहुत सारे लोग जानने लगे। तो अब देखिए, ये जो खान सर हैं, इन्होंने कोरोना के ठीक पहले कुछ वीडियोज बनाए जो कि कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा लोगों के बीच में चले, और नो डाउट वीडियोस बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। हम लोगों ने खुद एक एक दिन में इनके 4-4, 5-5 वीडियो देखे, काफी एनालिटिकल और काफी नॉलेजफुल वीडियोस थे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ हंसी मजाक करते हैं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छे शिक्षक हैं और काफी जानकारी, मैंने इनके जानकारी से पर्सनली बहुत ज्यादा प्रभावित था।
हाँ, मैंने इनके वीडियोस कम देखे हैं, लेकिन बच्चों के मुझसे मैंने सुना है कि ये भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि ये रिजल्ट देते हैं। बीच में ऐसी भी चीजें सुनने को मिली कि ये लोग रिजल्ट देते हैं, लेकिन जितने रिजल्ट देते हैं उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट्स ये लोग क्लेम करते हैं। यानी इसको एक भाषा में रिजल्ट खरीदना कह लीजिए, कि मेरे यहां से 20 रिजल्ट आया है, लेकिन मैं उसको 30 दिखाऊं, 50 दिखाऊं, 100 दिखाऊं, ताकि बच्चों में ये मैसेज जाए कि वहीं पे पढ़ेंगे तो मेरा भी रिजल्ट आएगा, जो कि कहीं से सही नहीं है। अगर ऐसा कोई भी शिक्षक करता है, चाहे बिहार में, पटना में करता हो, या दिल्ली में करता हो, जयपुर में करता हो, लखनऊ में करता हो, एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री, अगर कोई शिक्षक इस तरीके का कार्य करता है जो सिर्फ इसलिए कि वो उसके यहां ज्यादा बच्चे आए और वो झूठा क्लेम करता हो, तो ये बहुत ये केवल गुनाह नहीं है, एक पाप है। आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप ज्यादा पैसे कमा लें। हम सब जानते हैं कि हम उतना ही खा सकते हैं जितना हमारे पेट में हो, तो हमारी थाली में कितना भी भोजन रख दिया जाए, हमारे पेट हमारा जब भर जाएगा तो हम उसमें से एक भी अनाज अब ज्यादा नहीं खा पाएंगे, एक भी चीज, चाहे हमारा पसंदीदा चीज ही क्यों ना रखा हो। तो इतना ही हमें कमाना चाहिए, या इतना ही हमें जरूरत है जितने में हम आराम से रह सकें, जितने में हम खा सकें, और उतने ही कमाई हो जिससे किसी को नजर ना लगे। इसको नजर लगना ही कहा जाएगा, क्योंकि जब ये बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, निश्चित है कोई आगे बढ़ने लगता है, पैसे कमाता है, तो या तो वो अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाता है, या फिर समाज में भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि जिस क्षेत्र में आप समाज में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उसी क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उससे कुछ पैसे कमा रहे हैं। तो जैसे ही आप उसमें, जैसे इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, उस हॉस्पिटल में, अब मैं नहीं गया हूं, ना मेरा कोई जानने वाला गया है, लेकिन ऐसा क्लेम किया जाता है कि सारी चीजें बहुत सस्ती हैं। तो अगर मान लीजिए कि सारी चीजें बहुत सस्ती हैं, तो निश्चित है कि उसको जो थोड़ा महंगा करके अगर देता होगा, थोड़ा महंगा करके वो सर्विस देता होगा, थोड़ा महंगा करके बेचता होगा, उसको तो ये आंख में खटकने ही लगेंगे। उसी तरीके से अगर किसी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे जाने लगेंगे, तो बगल वाले कोचिंग को भी खटकने लगेगा कि अरे उसके यहाँ बच्चे ज्यादा जाने लगे। देखिए, ये बहुत अजीबोगरीब समय है। कहा जाता है कि हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षकों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि मैं आपसे ज्यादा बेहतर पढ़ा के, ज्यादा बेहतर मेहनत करके मैं अपने यहां लड़कों को अट्रैक्ट करूंगा। मुझे लकीर को मिटा के छोटा नहीं करना है, मुझे उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींचनी है, जिससे कि वो लकीर अपने आप छोटी हो जाए। तो बीइंग अ टीचर वी मस्ट मेंटेन अ हेल्दी कंपटीशन, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जिसका उदाहरण कम से कम वहां पर देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा रहा होता तो निश्चित ही, अगर मेरे घर का बच्चा किसी और के साथ झगड़ा करता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहले अपने बच्चे को डांटूं कि तुमने झगड़ा क्यों किया, ना कि मैं बिना ये जाने कि उसकी गलती है कि नहीं है, मैं जाके दूसरे वाले लड़के को मारने लगूं। तब मामला बिगड़ जाता है, मामला बढ़ जाता है। तो संभवतः उस सीसीटीवी में जो घटना हुई थी, उस घटना में ऐसा ही देखा गया कि एक गार्ड को मारा गया। बाद में वो मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा भी पता चला कि इस तरीके की घटनाएं वहां पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार ये घटना कुछ ज्यादा बढ़ गई। फिर ऐसा आया कि नेशनल मीडिया के सामने इन्होंने कहा कि मैंने अपने कान से सुना है कि गोलियां चली हैं। बाद में वहां के कुछ छात्रों जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने ऐसा बताया। अब देखिए कितना सच है कितना नहीं, आप वहां गए नहीं है ना मैं गया हूं, तो इसलिए बहुत, लेकिन किसी का कहना है कि वहां पर पत्थर वत्थर भी उनके गेट पर चला गया, जो कि लगा बहुत तेज आवाज गोलियों की जैसा। तो हो सकता है कि उन्हें गलतफहमी हो गई होगी कि 8-10 गोलियां चली, लेकिन बाद में ये पता चला कि शायद उनके कहने पर उनके गार्ड ने हवाई फायरिंग की है, और ऐसा अभी भी क्लेम किया जा रहा है कि उसके पहले भी फायरिंग की गई थी। तो ये जांच का विषय है, इस पर ना मैं कोई दावा कर सकता हूं कि किसने सच बोला किसने झूठ बोला। हाँ, अगर सच है तो जिसने घटना की है उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर ये झूठ है तो झूठ फैलाने वाले को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर एक तटस्थ नागरिक के रूप में देखा जाए तो यहां पे किसी का भी पक्ष लेना तब तक उचित नहीं है जब तक आप वहां खुद जाके मौजूद नहीं थे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो दोनों शिक्षक हैं, ये दोनों ही हमारे राज्य के धरोहर हैं, और केवल ये दोनों ही नहीं, वो सभी शिक्षक इस राज्य, इस देश के धरोहर हैं, जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और पिछले 15 वर्षों में मैंने भी बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं अपने लोकल लेवल पर। हम लोग ऑनलाइन में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में हम लोगों ने पढ़ाकर बहुत सारा, कम से कम अभी तक के 15 साल के करियर में 300 से 400 बच्चों को हमने भी पढ़ा के रिजल्ट दिया है। पढ़ाया हमने हजारों बच्चों का, लेकिन 300 से 400 बच्चों को रिजल्ट दिया। लेकिन ये हम क्लेम नहीं करते। हाँ, हम लोग अपने यहाँ बैनर पोस्टर में कुछ बच्चों के फोटोज जरूर लगा देते हैं, लेकिन ये क्लेम नहीं करते कि हमने 2 को पढ़ाया और 10 का रिजल्ट दिया। तो कोई भी शिक्षक अपने राष्ट्र का धरोहर होता है, राष्ट्र का भविष्य निर्माता होता है, और इस तरीके की अगर कोई भी घटना घटती है तो निस्संदेह ये उस देश, उस राज्य और वहां के छात्रों के लिए खराब है। क्योंकि आज अगर इन दोनों के कंट्रोवर्सी में किसी भी शिक्षक को जेल होती है, किसी भी शिक्षक को सजा मिलती है, तो निश्चित है कि उसके हिस्से में जो छात्र थे, जिनको वो पढ़ाया करते थे, उनका भविष्य दांव पर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहूंगा कि, तो मैं तो ये चाहूंगा कि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बने कि ये वापस इन लोगों का संबंध बेहतर हो जाए और दोनों लोग अपना अपना काम अच्छे से कर सकें। देखिए, एक चीज यहां पर और है कि बहुत सारे लोग
बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत नेम और फेम भी कमाते हैं, और कई बार वो एकदम से इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी छोटी चीजों पर निगाह नहीं पड़ती है। उन्हें लगता है कि छोटा सा कंकड़ ही तो है, छोटा सा पत्थर ही तो है, पैर से मार देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो छोटा सा कंकड़ पत्थर पैर में चुभ जाता है और इंसान की मृत्यु का कारण बन जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत बड़े बीमारी या बहुत बड़ी चोट से मरे, कई बार छोटी सी घटना। कोरोना वायरस इतना छोटा है, वायरस इतने छोटे होते हैं कि आप खुली आंखों से क्या, शायद माइक्रोस्कोप का भी जो बहुत हाइपर वर्जन होगा उसी से आप उसको देख पाएंगे, लेकिन वो अनदेखा सा वायरस भी आपकी जान ले सकता है। तो जो दिखने वाली चीज है वो तो आपको नुकसान पहुंचा ही सकती है। और एक मेरा पर्सनल मानना है कि आप अगर किसी को दोस्त तो नहीं बना सकते हैं, ना सही मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है दोस्त आपको नुकसान ना करे तो फायदा भी ना करे। लेकिन एक चीज है, अगर आप दोस्त नहीं बना सकते हैं तो मत बनाइए, लेकिन दुश्मन बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि दोस्त आपको फायदा ना दे लेकिन दुश्मन आपका नुकसान जरूर करेगा। आपको बार बार कहीं भी जाने पर यह सोचना पड़ेगा कि मैं कहीं कोई मेरा दुश्मन ना मिल जाए, कोई मुझ पर कोई फायर ना कर दे, कोई मेरे ऊपर कोई अटैक ना कर दे। तो मुझे जीवन में ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, जिससे मेरे चलते किसी को परेशानी हो, कि मुझे डर डर के कहीं जाना पड़े, मुझे 20 लोगों के सिक्योरिटी में जाना पड़े। मुझे ऐसा जीवन जीना है कि मैं आराम से खाऊं, सुख से रहूं, अच्छे से घर में रहूं, और मैं जहां मर्जी अकेले भी जा सकूं, 4 लोग जानने वाले भी मिले तो भी ऐसा ना हो कि उस 4 लोगों में से कोई एक आदमी मेरा नुकसान पहुंचाए। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तो अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए जिसके वो दुनिया एडमायर करने लगे, जिसे लोग अपना आदर्श मानने लगे, तो उन्हें इन सारी चीजों से बचना चाहिए। आखिर आप कितना पैसा कमाएंगे और इतने पैसे कमा के क्या करेंगे? बड़े बड़े लोग आज हैं, कल मर जाते हैं, चले जाते हैं, उनका पैसा सारा यहीं रह जाता है, तो क्या फायदा है? तो इन लोगों को या किसी भी शिक्षक को सोचना चाहिए कि इन विवादों से दूर रहें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे इस वीडियो में मैं कुछ और चीजों के बारे में भी बात करूंगा। लास्ट में मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई 1-2 चीजें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर में कुछ लोग यहां पर हैं। अब ये तस्वीर किस संदर्भ में बनाई गई है ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये तस्वीर में जिन लोगों का की मौजूदगी है, मैं बस उन लोगों से थोड़ी देर बात करूंगा। ये आप इनको देख सकते हैं, ये हैं अवध ओझा सर। कुछ दिनों पहले जब कोरोना लगा, मतलब पिछले 5-6 सालों में, तो अचानक से बहुत सारे शिक्षक हमें यूट्यूब पर दिखने लगे। और किस रूप में दिखने लगे? शॉर्ट्स के रूप में दिखने लगे। किसी का, बहुत कम ही शिक्षक ऐसे हैं जिसका पूरा क्लास या पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप उसकी पढ़ाई से उसको जज कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम है। तो छोटे छोटे रील्स के माध्यम से, और आजकल पीआर का जमाना है, पेड प्रमोशन का जमाना है। नहीं तो वीडियोस हम लोगों ने भी बनाए हैं, मैंने भी अपने चैनल पर मोर देन 100 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसकी रीच बहुत कम है, क्योंकि हम लोग एक छोटे शहर में हैं और हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक अपने आप को नहीं फैला पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कोई अनावश्यक हरकत करके, नाच के, बहुत कुछ उठपटांग हरकतों को करके फेम पा लेता हो, वो जल्दी लोगों में मतलब फेमस हो जाता हो, लेकिन मैं इन लोगों की बात करूंगा। ये एक अच्छे शिक्षक हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, संभवतः हिस्ट्री के शिक्षक हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने भी एक बात कही, खान सर ने अपना 1 लाख करोड़ का नुकसान कर लिया। ठीक ही कहा होगा इन्होंने। इनका आकलन रहा होगा कि शायद खान सर आने वाले 2-4-5 सालों में 1 लाख करोड़ कमा लेते तो कमा सकते थे। लेकिन आजकल पॉडकास्ट के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से ये सारे शिक्षक, ये हैं महोदय अभिनय शर्मा, मैथ्स के बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बेबाक राय भी रखते हैं। निसंदेह ये बच्चों के हितों की बात करते हैं और कई गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज पर बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमें किसी सरकार का अंधभक्त नहीं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। और अगर हम किसी को वोट देते हैं और हम उसको जिताते हैं तो उसकी गलत नीतियों का विरोध करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जिसने वोट नहीं दिया वो तो वैसे ही विरोध करता है, लेकिन जिसने वोट दिया है उसकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप गलत कह रहे हैं, आपके घर के बाहर जो जिस गार्ड को आपने चौकीदार बना के बैठाया हुआ है, आप उसको वेतन दे रहे हैं, और अगर वो सही से निगरानी नहीं करता है, चोर को अंदर आने देता है या ड्यूटी पर सो जाता है, तो निश्चित है कि आप उसको बोलेंगे। तो वो सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने इनको और इन दोनों को, अंकित अवस्थी सर हैं, ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे के सारे उम्दा शिक्षक हैं। उम्दा शिक्षक वो भी हैं जो यूट्यूब पर नजर नहीं आते। आप दिल्ली चले जाइए, ऐसे बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे जो शायद कैमरा फेस न कर पाते हो या उन्हें अच्छा ना लगता हो, उन्हें क्लासरूम टीचिंग ही ज्यादा बेहतर लगती हो,
तो वो लोग शायद इतना फेमस नहीं है। बहुत सारे शिक्षक फेमस हैं, बहुत सारे लोग लाइक विकास देवी कीर्ति सर, अवध ओझा सर और भी कैसे लोग हैं जो लाइट में आए। तो जो बच्चे हैं, जो अलग अलग जगहों के बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि यही शिक्षक है और इन्हीं के यहाँ जाके पढ़ना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो यूट्यूब पर नजर नहीं आते हैं, तो बच्चे अपने विवेक के आधार पर इन्हें चुनते हैं। लेकिन वर्तमान में मैंने इन सब की बात करूं, अभी मैंने इन दोनों लोगों की बात की, तो इन दोनों लोगों का भी मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसमें इन लोगों ने काफी सारी बातें रखी बेबाकरा से। उसमें कुछ बातें सही भी थी, मैं भी उस बात से सहमत था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल थी, क्योंकि ये दोनों ही शिक्षक बिहार के नहीं हैं और संभवतः इन दोनों में से कोई भी अभी तक बिहार नहीं आया है। और अगर अभी आया भी होगा तो निश्चित है कि इतने बड़े इलाके में, अगर आप एक पटना शहर में भी आते हैं तो आप पटना शहर के किसी पर्टिकुलर इलाके में, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में 1 घंटे 2 घंटे के लिए आए, अपना कोई कार्यक्रम किया, सेमिनार किया, चले गए, तो आप केवल उससे सारी चीजों को जज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने ये बताया कि बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है और निश्चित ही खान सर यहां पर अकेले, अगर आज इनको दोषी माना जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आज दोषी हैं। बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, और अगर कहीं धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी है। तो बहुत पहले भी ऐसा सुनने में आता रहा है कि अगल बगल के कोचिंग वाले जानबूझकर खान सर के कोचिंग के सामने अपनी गाड़ियां लगा दिया करते थे, बच्चों की साइकिल गिरा दिया करते थे, ईंट पत्थर चलवा दिया करते थे। तो उस समय वो उतने फेमस नहीं थे, तो शायद वो उतना रिएक्ट नहीं कर पाते थे। और वाजिब सी बात है, अगर आपका कोई राइवल है और वो मजबूत है और आपको परेशान करेगा तो आप नहीं मुंह खोल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास शक्ति आएगी और अब आपके साथ अगर कुछ होगा तो आपका रिटेलिएशन मजबूत होगा। ये अलग बात है कि ना मैं खान सर से पूर्ण रूप से सहमत हूं, रोशन आनंद सर को मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानता हूं, उनके कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखे हुए हैं और पढ़ाए हुए वीडियोस बहुत कम देखे हुए। लेकिन खान सर भी अपने वीडियोस में बहुत बार डबल मीनिंग वाली बातें बोलते हैं, बहुत बार ऐसी भी बातें बोलते हैं कि लगता है कि वो किसी पक्ष विशेष में हैं, लगता है किसी पक्ष विशेष के विरुद्ध हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बातों से या तो असहमत होते हैं या पूर्ण रूप से सहमत नहीं होते हैं, तो वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है कि आप किसी की बातों को कितना सीरियसली लेते हैं, किसी की बातों को कितना गहराई से सुनते हैं और किसी की बातों को सुनने के बाद उससे कितना ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं बात कर रहा था इन लोगों के पॉडकास्ट की, जिसमें कुछ बातें सही थी और कुछ बातें बिल्कुल तथ्य से हटके थी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और वो ग्राउंड रियलिटी रोज जो किसी जगह पर जाता है सिर्फ वही बता सकता है। आप किसी रास्ते की सिर्फ सैटेलाइट इमेज से नहीं बता सकते हैं कि वो रास्ता अच्छा है कि बुरा है। आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, आपको पता चलेगा तब जाके कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर समतल है और कहां पर ब्रेकर है। अब बात करते हैं इन महोदय की। ये भी पता चला इस पॉडकास्ट में, इन लोगों के पॉडकास्ट में, कि इनके यहाँ शायद कोई मीटिंग कराई गई थी जिसमें शिक्षकों को बुलाया गया था और कहा गया था कि आप लोग खान सर के फेवर में वीडियोस बनाइए। अब ये बात कितनी सच्चाई थी, क्योंकि फिर बाद में किसी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैंने विरोध किया था, इन्होंने कहा मैंने विरोध किया था, और हाल फिलहाल खान सर का पॉडकास्ट आया था, उस पॉडकास्ट में खान सर ने कहा कि आखिर इन लोगों को बुलाया गया था तो इन लोगों ने फोन पर ही क्यों नहीं मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो देखिए, सब कोई अपना पक्ष रखता है, लेकिन वास्तविकता सिर्फ वही जानता है। मैं आईने के सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जब कुछ करता हूं तो मैं अगर अकेले हूं तो मुझे पता है, मेरा कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि मैंने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो मुझसे ज्यादा बेहतर मेरे बारे में और मेरे कर्मों के बारे में कोई नहीं बता सकता है। तो निश्चित है कि इन लोगों ने अपने अपने बातों को अपने अपने हिसाब से ही रखा होगा। सच्चाई सबको अच्छे से पता नहीं है, कोई यहाँ पर पत्रकार नहीं है और कोई बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करता है कि बस सुनाई बातों पर और अपने उन सूत्रों के आधार पर, जिन्हें ये लोग अपना सूत्र कहते हैं, उनके आधार पर ही इन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं जिसमें 100% कोई सच्चाई हो, ये कोई जरूरी नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग असली मुद्दे पर। मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूं, मुझे लगा कि इतनी बातें बताई जाएं और उसमें 2 बातें और जोड़ दी जाएं, एक कुछ ज्ञान की बातें और कुछ और चीजें। देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर एक कहावत लिखी गई है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये जो प्रकरण हुआ, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था, इस प्रकरण में बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने इस कहावत को चरितार्थ किया। कुछ ऐसे लोग जिनका कोई चेहरा नहीं जानता था, उसको कोई नहीं पहचानता था, उन्होंने दोनों में से किसी एक के फेवर में, स्पेशली खान सर के फेवर या खान सर के अगेंस्ट में वीडियोस बनाए, और उनके केवल खान सर का नाम लेने भर से इनका वीडियो इतना प्रचलित हो गया कि वो भी अच्छा खासा फेम बटोर चुके हैं। कुछ लोगों ने बेवजह नेगेटिव बातें कही जिसका कोई नहीं था, लेकिन हाँ, बहती गंगा में हाथ धोया। तो आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो ये कहावत मुझ पर भी लागू हो सकती है कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो रहा हूं, इस मुद्दे को कैश कर रहा हूं। तो अगर मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं तो मुझे इस कोटेशन को अंग्रेजी में भी बताना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ, देखिए ये लिखा नहीं है, ये एक पोस्टर बना के लगाया गया है।
मेक हे वाइल द सन शाइन्स। आप जब जानते हैं कि जब किसान खेतों से कुछ काट के लेके आते हैं तो जब बहुत धूप होती है तो उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है जमीन पर ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो बिना बिना धूप उगे, बिना सूरज के चमके वो सूख नहीं सकता। तो जैसे ही सूरज चमकता है तो वो लोग चीजों को रख देते हैं। तुम अवसर का लाभ उठाना इसको भी कहते हैं। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। जब लोहा गर्म होता है, लाल होता है, तभी हथौड़ा मारा जाता है ताकि उसके शेप में बदलाव किया जा सके। टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन या टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर का लाभ उठाना। कैश इन ऑन द सिचुएशन। कैश इन ऑन द सिचुएशन का मतलब होता है मौके को कैश करना, मौके को भुनाना। और उसके बाद है फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, दूसरों की मुश्किलों का फायदा उठाना। अब एक बात जरा सोचिए, कोई व्यक्ति मुसीबत में है, आप उसको मदद करने ना जा रहे हैं, उसको बचाने नहीं जा रहे हैं, चीजों को सही करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस अवसर का आप लाभ उठा रहे हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोना ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट रखता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं लोग भंडारा चल रहा है, मैं भी जाके उसमें खा लिया, ये भी बहती गंगा में ही हाथ धोना हुआ। और अगर कोई किसी के पैसे उड़ रहे हैं, आप भी उसमें से जाके कुछ लूट लिए, किसी की दुकान लूटी जा रही है, आप भी वहां से कुछ सामान उठा कर लेके आए, तो नेगेटिव सेंस में आप भी बहती गंगा में ही हाथ धो रहे हैं। तो ये जितने भी लोग थे पिछले के फोटोज में, ये सब लोग, और कुछ लोगों के फोटोज अभी नहीं भी लगाए गए हैं क्योंकि लोग बेवजह, आजकल तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि जो मैक्सिमम टीचर्स हैं वो पढ़ाना, संभवतः उनके पास इतना समय कहां से है पढ़ाने के बाद भी, कि वो हर एक एक वीडियो, एक एक मोमेंट दिन भर देखते रहना है। किसने मेरे वीडियो पर कौन सा रिप्लाई दिया तो मैं फिर उसके रिप्लाई में वीडियो बनाऊं, किसने मेरे लिए वीडियो बनाया है उसका मैं वीडियो देखूं पूरा, उसके बाद मैं उसके ऊपर रिप्लाई बनाऊं। मेरे हिसाब से शिक्षकों का काम पढ़ाना होना चाहिए। जिसका विवाद था वो लोग समझें, इसके लिए पुलिस है, कानून है, सारी व्यवस्था है। अगर कोई तीसरा चौथा व्यक्ति आज किसी एक के पक्ष में वीडियो बना रहा है, किसी दूसरे का के विरोध में वीडियो बना रहा है, और आज उसके साथ उसका बिगाड़ हो जाए, तो वो फिर किस मुंह से उसकी बुराई करेगा जिसकी वो आज बड़ाई कर रहा है, और जिसकी आज बुराई कर रहा है किस मुंह से कल को वो उसकी बुराई करेगा। तो एक गैप रखना चाहिए, एक स्पेस मेंटेन करना चाहिए कि भविष्य में जरूरत के अनुसार आप चीजों को में बदलाव कर सकें। लेकिन आजकल सैकड़ों की संख्या में लोग, विशेष करके शिक्षक समुदाय के लोग, इन सब चीजों पर वीडियोस बना के सिर्फ व्यूज बटोर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि उसके अंदर वो शिक्षक वाली गंभीरता, वो ग्रेविटी नहीं रह गई है, और सब लोग केवल और केवल मौके का लाभ उठा रहे हैं। यानी इसी को हम लोग कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू।